everyone, welcome to our JEE पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और उसके साथ ही JEE पे जीत सीरीज, वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो बच्चों, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेई सीरीज में मैथ्स में रिलेशंस एंड फंक्शंस के पीवाईक्यूज। तो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं प्रीवियस ईयर की, जो कि जेई मेंस एंड एडवांस दोनों में आए हुए हैं। तो आज भी वैसे ही कुछ बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे, राइट। तो आई एम श्योर अभी तक जो अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं कॉन्सेप्ट एड ऑन के, मस्ट प्रैक्टिस के और साथ ही साथ प्रीवियस के क्वेश्चंस के, तो अब खुद से आप सॉल्व कर पाओगे ये सारे क्वेश्चन, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए जस्ट गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। और ये रहा हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 35 और ये है एनवीटीक्यू। इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन, राइट। अब तो आप सबको ये पता है और देख सकते हो जेई मेन में आया हुआ है 2021 में टू 22 जुलाई के 22 शिफ्ट में, राइट। तो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज यू कैन सी सारे अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो अगर आपने इन सारा स्टॉक जितने क्वेश्चन में करा रही हूँ खुद से सॉल्व कर लिया, ओके, इनकेस नहीं भी सॉल्व कर पा रहे हो, मेरे से देख रहे हो कि कैसे हो रहा है, उसके बाद एक बार खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। आई एम श्योर आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो चलो जल्दी से पॉज करके इसको ट्राई करो सॉल्व करने का, फिर मेरे साथ मैच करो आंसर। डन। क्या है यहाँ? a equals to 0 1 2 3 till 7 तक गिवन है। डन। देन द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, ओके, यू कैन सी बाइजेक्टिव फंक्शन। जैसे ही ये टर्म आया, आई थिंक आपके दिमाग में वो आ जाना चाहिए फॉर्मूला, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कॉन्सेप्ट एड ऑन में, राइट। क्या होता था नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन? अगर अपने नंबर ऑफ एलिमेंट होते थे n, तो सिर्फ हो जाता था फैक्टोरियल n, राइट। 1 1 on 2 वही होता है ना बाइजेक्टिव, करेक्ट। तो चलो अब उसके आगे पढ़े, जहाँ पे फंक्शन क्या है, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम a to a। देख सकते हो अपने बाइजेक्टिव के लिए पता ही है अपना कि नंबर ऑफ a शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ b। तो यहाँ पे ऑलरेडी a to a में है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सच दैट ओके, नाउ दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, दैट मीन्स इस कंडीशन के लिए कितने टोटल नंबर ऑफ अपने बाइजेक्टिव फंक्शन बनेंगे, ये आपको बताना है, राइट। तो फैक्टोरियल n दिमाग में है, दैट इज परफेक्टली फाइन। अब देखो कि कंडीशन अपने पास क्या है, f of 1 plus f of 2 equals to 3 minus f of 3। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ इस कंडीशन को, तो क्या मैं लिख सकती हूँ f of 1 plus f of 2, दैट इज एकदम फाइन, जैसे है वैसे ही लिख दिया मैंने। अब इस माइनस f3 को लेके जाती हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या मिलेगा, f of 3 equals to करेक्ट 3 ओनली। देन यही है ना अपने पास ऑप्शन। अब देखो हमारा जो फंक्शन है ना वो डिफाइंड है a to a में, दैट मीन्स बेसिकली अगर मैं यहाँ मैपिंग की बात करूँ तो यहाँ पे भी है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और यहाँ पे भी है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, करेक्ट। यही है, और ये है अपना a, ये भी है अपना a, और फंक्शन है डिफाइंड कुछ इस तरीके से। डन। बाइजेक्टिव का मतलब सबसे पहले आप समझ चुके हो 1 1 एज वेल एज ऑन 2, दैट मीन्स एक भी बच्चा यहाँ का छूटना नहीं चाहिए, है ना, और सिर्फ एक ही के साथ मैपिंग होनी चाहिए यहाँ पे। डन, यही मतलब है। अब ये जो कंडीशन यहाँ पे गिवन है, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि तीनों फंक्शन की वैल्यू जब मिलाएंगे तो इसकी वैल्यू 3 ही होनी चाहिए। और वो किस केस में पॉसिबल है? इट इज वेरी ऑब्वियस। अगर यहाँ से चेक करो तो जब मुझे सोल्यूशन चाहिए यहाँ पे 3, दैट मीन्स जब रिजल्ट चाहिए मुझे 3, एडिशन में f of 0 प्लस f, दैट मीन्स यहाँ f of 1 प्लस f of 2 प्लस f of 3 है अगर, तो दैट मीन्स f of 1 के लिए मुझे किसे मार्क करना पड़ेगा, दैट मीन्स यहाँ पे f of 1 2 या 3 किसी को भी बोल लो, मुझे यहाँ पे सिर्फ 0 1 एंड 2 का ही कॉम्बिनेशन ऐसा दिख रहा है, बिकॉज यू कैन सी हियर कि 0 प्लस 1 प्लस 2 ही एक ऐसी वैल्यू है इन द राइट हैंड साइड, दैट मीन्स कोडोमेन में, जो कि आपको वैल्यू दे रही है 3, इजंट इट? यही है ना, करेक्ट। और क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है? 3 प्लस 0 बोल सकते हो, बट इन दैट केस एक को वैल्यू नहीं मिलेगी। और आपको पता है कि 1 1 on 2 होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे दो वैल्यूज नहीं दे सकती, दैट मीन्स दो फंक्शन को एक वैल्यू नहीं दी जा सकती। अगर ये मिनी वन होता तो f0 f1 दोनों को मैं 0 से कनेक्ट कर सकती थी, बट हियर इट इज नॉट पॉसिबल एज इट इज 1 1 एज वेल एज ऑन 2।
डन, अंडरस्टूड द थिंग। तो यहाँ पे जब हमारे दिमाग में ये फिक्स है कि 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, दैट मीन्स एक को सिर्फ एक के साथ मैप किया जा सकता है, दैट मीन्स हियर वी हैव 3 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन हियर, दैट मीन्स या तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0 होगी, या तो एफ ऑफ 2 की 0 होगी, या एफ ऑफ 3 की 0 होगी, या तो फिर सिमिलरली एफ ऑफ 1 की 1 हो सकती है, एंड सो ऑन, करेक्ट। तो यहाँ पे जब 3 वैल्यूज है और वहां पे भी 3 वैल्यूज है, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका रिजल्ट, यस टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, अगर सिर्फ इसके बारे में मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 हो गया नहीं, यस करेक्ट। 3 मेंबर से 3 मेंबर को मुझे कनेक्ट करना है, अपना टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, एक के पास 3 ऑप्शन है, दूसरे के पास 2 ऑप्शन है और तीसरे के पास सिर्फ एक ऑप्शन, तो 3 × 2 × 1 दैट इज नथिंग बट फैक्टोरियल 3, करेक्ट डन। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी समझाई हुई है। अब बात करते हैं कि अपने पास जब मैंने यहाँ पे एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 को चुन लिया है, ठीक है, अब कितने बचे अपने पास, ये एक बचा है 0, देन 4 5 6 7, दैट मीन्स कायदे से यहाँ पे 5 मेंबर बचे हैं और यहाँ से भी आपने देख लिया कि इन तीनों को हमने मैप कर दिया है इन तीनों के साथ, डन। तो इधर भी कितने बचे, इधर भी टोटल 5 बचे, तो यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 बच रहे हैं, दैट मीन्स कितने नंबर ऑफ वेज बन सकते हैं यहाँ पर, 1 1 ऑन 2, अगेन करेक्ट फैक्टोरियल 5, और इन दोनों का ही साथ में हमें लेना होगा कंबाइंड आंसर, राइट। दैट मीन्स इन तीनों को मैं ये तीनों वैल्यू दे सकती हूँ, बाकी 5 जो है उनको इनमें से कोई भी 5 वैल्यू में से एक एक वैल्यू मिल सकती है, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी हाउ मेनी, फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 2 दैट इज 6, और फैक्टोरियल 5 की कितनी वैल्यू होती है, 5 × 4 × 3 × 2 दैट मीन्स बेसिकली 120, सो व्हाट विल बी द आंसर, करेक्ट 720। तो यहाँ पे मैं क्या फिल कर सकती हूँ, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन जो होगा वो हो जाएगा 720, एंड दिस विल बी द आंसर। क्लियर है, सबको अच्छे से समझ में आ गई बात। तो चलो अब करते हैं अगला क्वेश्चन, और ये रहा अपना अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 26, और देख सकते हो ये है अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो कि है करेक्ट है, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है जेईई मेन में 2021 में, ओके। तो चलो क्वेश्चन देखिए, that f is defined from r-3 to r-1, क्या मतलब हुआ, करेक्ट डोमेन में से 3 हटाना है और को डोमेन में r-1 किया है, दैट मीन्स 1 हटा लेना है, ओके। be defined by fx equals to this one, done, and let g is defined from r to r, be given by gx equals to 2x minus 3, ठीक है। then the sum of all the values of x for which, ध्यान देना, sum of all values है of x for which f इनवर्स x प्लस g इनवर्स x इक्वल्स टू 13/2, दैट मीन्स यहाँ पे कायदे से हमें क्या करना है, f इनवर्स x निकालना है, देन g इनवर्स x निकालना है, दोनों का सम होना चाहिए 13/2, इन दैट केस x की जितनी भी वैल्यू आ रही है उनका सम लेना है, ओके। अब मैं आराम से बोल सकती हूँ कि दिस इज नॉट कोडोमेन बट इट इज रेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट, बिकॉज आपको पता है कि जब भी अपना रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन होगा एज वेल एज 1 1 होगा फंक्शन, तभी हम बोलेंगे कि फंक्शन इन्वर्टिबल है। और एज कि यहाँ बोल दिया गया है एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है, जी इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब ये इन्वर्टिबल है, डन। तो चलो अब एफ इनवर्स एक्स निकालते हैं सबसे पहले। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है अपने पास, x - 2 / x - 3, मैं यहाँ डायरेक्टली लिखने वाली हूँ एफ इनवर्स x की वैल्यू, एंड दैट विल बी हियर 3x - 2 अपॉन x - 1। लेट मी सी कितने बच्चों ने इसको फ्यू सेकेंड्स के अंदर किया है, बताओ मुझे कैसे आई ये वैल्यू। एक तो जो अपना नॉर्मल प्रोसेस है उसके हिसाब से क्या करना होता था, लेट y इक्वल्स टू अज्यूम करते थे x - 2 अपॉन x - 3, और फिर x की वैल्यू निकालते थे इन टर्म्स ऑफ y, इजंट इट। चलो आपके लिए मैं ये भी करके देखती हूँ, सो दैट जिनको भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन रही है वो क्लियर हो जाए। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, xy - 3y - x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एंड फ्रॉम हियर अगर x लेना है सो व्हाट विल बी हियर, ये हो जाएगा 3y - 2 अपॉन यहाँ से मिलेगा y - 1, राइट। लेट अस चेक दिस कि क्या दोनों वैल्यू सेम आई है, देख लो। यहाँ पे बस क्या है x y के टर्म में, और आपको पता ही है कि जब f इनवर्स x लिखते थे तो क्या करते थे, इस y को कन्वर्ट कर देते थे हम x के टर्म में। सो व्हाट विल बी दिस वन, 3x - 2 अपॉन x - 1। नाउ जस्ट चेक कि क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, यस इट इज एब्सोल्युटली सेम, राइट। कैसे, डायरेक्ट ट्रिक है, सो एकदम ध्यान रखना।
ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान रखना। जैसे मैंने रेंज के लिए बताया था ना, वैसे ये ट्रिक है फॉर द इनवर्स। कैसे हम क्विकली विद इन फ्यू सेकंड्स इनवर्स फाइंड करते हैं, जस्ट चेक इट। क्या करना, यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट्स हैं, दैट मीन्स एक्स के यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं, जब रेंज निकालना होता था तो हम क्या करते थे, याद है ना, बस यहाँ आर माइनस जो भी है उसका रेसिपी ले लेते थे हम रेशियो, तो आर माइनस 1 होना चाहिए। यू कैन सी यही है इसका रेंज, राइट, डन। तो रेंज का तो पता ही है। अब यहाँ जब हमें इनवर्स लेना है तो क्या करो, ये जो कोफिशिएंट्स यहाँ पे है और यहाँ पे जो भी टर्म है, इन दोनों को हम इंटरचेंज कर देते हैं। दैट मीन्स दिस 3 विल गो नाउ हियर, तो 3x हो गया, और ये 1 था यहाँ तो 1 यहाँ आ गया, दैट्स ऑल। और यहाँ क्या करेंगे, जो भी यहाँ साइन है, इस साइन के अपोजिट हम यहाँ साइन लगा देते हैं। जो कि यहाँ माइनस है तो हमने यहाँ प्लस लगाया है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है। गॉट द आइडिया। अगर यहाँ +2 रहता तो हमें यहाँ -x-1 लिखना होता। बस इतनी सी कहानी है। अंडरस्टूड द थिंग और नॉट? यस। तो ये एकदम ध्यान में रखना कि इन तीनों, जस्ट यहाँ डायगोनल जो टर्म्स हैं, डायगोनल जो कोफिशिएंट्स होंगे, दैट मीन्स यहाँ जो कांस्टेंट है उसको इंटरचेंज कर दो, इरेस्पेक्टिव ऑफ प्लस एंड माइनस साइन, ठीक है। यहाँ जो भी है, अगर यहाँ -2 रहता तो यहाँ पे -2 हम लिखते तो प्लस हो जाता, बट अभी क्या है, यहाँ सिर्फ 1 है तो यहाँ 1 आ गया, और ये 3 बस यहाँ चला गया है, और यहाँ जो भी साइन है उसके अपोजिट हम साइन लगा देते हैं, तो बन गया अपना इनवर्स, करेक्ट। और आप देखो ऐसे भी सॉल्व करोगे तो सेम ही आंसर आ रहा है। सो दिस इज द इनवर्स। तो हमने एफ इनवर्स एक्स निकाल लिया है। अब क्या करना है, अब दूसरी कहानी है यहाँ पे जी इनवर्स एक्स की। तो जी इनवर्स दैट मीन्स जी एक्स की वैल्यू देख लो क्या गिवन है, जी एक्स इज गिवन है 2x - 3। ये तो कोई भी बता सकता है मुझे कि क्या हो जाएगी जी इनवर्स एक्स की वैल्यू, करेक्ट। अगेन y इक्वल्स टू हम सेम लेते हैं, x को निकाल लेते हैं, तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, gx + 3, दैट मीन्स बेसिकली x + 3/2। सो दिस इज नथिंग बट g इनवर्स x। अब हमने दोनों ही वैल्यू निकाल ली है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कि हम करेंगे f इनवर्स x + g इनवर्स x। तो यहाँ पे देयरफॉर f इनवर्स x + g इनवर्स x की जो वैल्यू हो जाएगी वो अपने पास गिवन है 13/2। डन, यही गिवन है ना। तो चलो अब यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 3x - 2/x - 1 प्लस यहाँ से निकला x + 3/2 इक्वल्स टू 13/2। नाउ जस्ट सॉल्व इट एंड गेट द वैल्यूज। तो अगर आप यहाँ सॉल्व करोगे तो आई एम श्योर यू विल गेट हियर x इक्वल्स टू 3,2। ओके, जस्ट सॉल्व कर देना, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद जब सॉल्व करोगे देन यू विल गेट x इक्वल्स टू 3 and 2। एंड ऑफ कोर्स जब यहाँ पे हमें आंसर चाहिए रिक्वायर्ड, वो क्या हो जाएगा, 3 + 2 कर दो, दैट इज नथिंग बट 5। तो कौन सा ऑप्शन है, सो हियर यू कैन सी ऑप्शन सी विल बी द फाइनल एंड करेक्ट आंसर। डन, क्लियर। इसको सॉल्व करने में तो आई डोंट थिंक कि किसी को भी प्रॉब्लम आनी चाहिए। एलसीएम ले लो, 2 × x - 1 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करना है जैसे एलसीएम लेके करते हैं, x - 1 को उधर लेके जाओ, 2 यहाँ से कैंसिल भी करा सकते हो, एंड देन यू विल सी कि अपने पास रिजल्ट आ गया है, ठीक है। तो चलो देखिए अगला क्वेश्चन, और ये देखो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 27, और ये हैवी है अपना एमसीक्यूज, और आया हुआ क्वेश्चन है 21 में ही। देखो यहाँ क्या है, लेट f is from r to r, done, be defined by okay fx equals to 2x - 1 and g is from r - 1 to r, ठीक है, be defined as gx equals to this one, x - ½ / x - 1. Then the composition function f of g of x is okay, that means you have to check about this composite function कि क्या वो 1 1 है, on 2 है, या दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या मकसद होगा, सबसे पहले हमें निकालना होगा f of g of x। डन, तो चलो निकालते हैं f of g of x। तो f(x) क्या गिवन है, 2x - 1, दैट मीन्स 2 × x की जगह क्या रख देंगे, पूरा का पूरा gx, दैट इज नथिंग बट x - ½ अपॉन x माइनस क्या है 1। डन, एंड देन -1। अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या वैल्यू आ रही है, 2x माइनस, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन x - 1 - 1। चलो इसको थोड़ा और सॉल्व करें, 2x - 1 यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो -x + 1 upon x - 1। so finally what we are getting, 2x - x हो जाएगा, and then this will be cancelled। तो x upon x - 1 वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये वैल्यू है अपने f o g की, दैट मीन्स f of g of x की, राइट। अब आपको इसमें बताना है कि क्या ये 1 1 है, क्या ये on 2 है, या कुछ भी नहीं है, या दोनों है, ठीक है। तो आप बताओ क्या करोगे। याद है ना मैंने 1 1 के लिए क्या बोला था,
आइदर यू कैन डू कि x1 f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 करो और वहां से x1 इक्वल्स टू x2 चेक करो, अगर आती है तो दैट मीन्स 1 1 ऑन 2 है, 1 1 है, राइट। या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलस यूज कर सकते हैं और कैलकुलस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं अगर तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तब भी बात बन जाएगी कि ये 1 1 है। या तो ग्राफ ड्रॉ करो, तो जो भी आपके लिए कंफर्टेबल प्रोसेस लगता है, जैसे मुझे लगता है अच्छा सबसे ज्यादा कि आप यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो। तो लेट अस अज्यूम ये अपना y है, ठीक है, ये एफ ओ जी की वैल्यू मैंने अज्यूम कर ली है कि दिस इज नथिंग बट y। तो यहाँ से क्या करूंगी मैं, y डैश निकालूंगी, दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। u अपॉन v का क्या होता है, v इंटू यू का डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स x माइनस 1 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट 1 ओनली, ओके, माइनस x इंटू एक्स माइनस 1 का डिफरेंशिएशन दैट इज नथिंग बट 1 ओनली, अपॉन जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसका स्क्वायर लेते हैं। सो कायदे से क्या वैल्यू आ गई, माइनस एक्स, और ये x कट गया, यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आई है, माइनस 1 ओनली, राइट, दैट मीन्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ओके। सो यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास मिल गई है ये माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका क्या मतलब हुआ कि डिनोमिनेटर तो स्क्वायर है, दैट मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव, और एज इट इज मल्टीप्लाइड विथ माइनस 1, राइट, तो क्या करेंगे हम, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, इजंट इट, कोई भी वैल्यू ले लो x की, इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज व्हाट, नथिंग बट 0 से छोटी वैल्यू, दैट मीन्स नेगेटिव, इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। और एज ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज यस 1 1, डिक्रीजिंग, कभी भी वो डिक्रीज के बाद इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, कभी भी आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस के पैरेलल तो इट विल कट ओनली एट 1 पॉइंट, डन। सो दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, अ 1 1 फंक्शन, दैट मीन्स यहाँ से हमने आराम से लिख देना है कि अपना जो ये एफ ओ जी है वो 1 1 है भाई, ठीक है, 1 1 हमने चेक कर लिया और उसको मार्क कर दिया है टिक, डन, ओके फाइन। अब चलते हैं हम ऑन टू की तरफ। अब ऑन टू कैसे चेक किया जाता है, यू ऑल रिमेम्बर, यस, ऑन टू भी बस यही करते थे, इसका हम ले लेते थे x इक्वल्स टू वाई के टर्म में, तो चलो निकालते हैं, एक्स वाई माइनस वाई, ये माइनस नहीं है, ये ध्यान रखना, दिस वॉज ओनली जस्ट इंक, ओके फाइन। अब ये हो गया एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, हमें चाहिए यहाँ से x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये उधर जाएगा, दैट मीन्स y अपॉन नथिंग बट y माइनस 1। इसका मतलब ये तभी डिफाइंड होगा जब कि अपने पास दैट मीन्स x बिलोंग टू r, देख लो यहाँ पे x कहाँ से होना चाहिए था, f और g है, दैट मीन्स g ऑफ x दैट मीन्स r माइनस 1, ओके फाइन, दैट मीन्स x की जो वैल्यू होगी अपने डोमेन के लिए, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x विल बिलोंग टू द डोमेन, फाइन, डोमेन कब, जबकि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y विच इज नॉट इक्वल टू 1, क्या मतलब हुआ इसका, टेल मी, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 1 पे अपना जो फंक्शन है ये डिफाइंड नहीं होगा। नाउ जस्ट चेक कि x की वैल्यू हमने क्या ली है यहाँ पे, जबकि y की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, बट यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि f की, जब f ओ जी के बारे में बात करते हैं तो f ओ जी का जो है डोमेन क्या होता है, f ओ जी का अगर डोमेन हम चेक करें तो g का जो भी डोमेन होता है वो होता है, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज डिफाइंड बाय r माइनस 1 2, और इसका कोडोमेन क्या होता है, जो f का होता है अपना कोडोमेन, दैट इज नथिंग बट r, करेक्ट, यही है ना, फंक्शन इसी तरह से डिफाइंड होता है, डन। तो जब फंक्शन इस तरह से डिफाइंड होता है तो इन दिस केस व्हाट वी हैव सीन कि y इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन के लिए हमें कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रही है, बट जब हमारे पास y इक्वल्स टू 1 हम नहीं ले सकते, बट यू कैन सी अपने जो कोडोमेन में 1 अवेलेबल है, बट वो अपना रेंज नहीं है, एक भी ऐसे पॉइंट मिल गए आपको, यू कैन आराम से कि व्हाट विल बी हियर, अपना आंसर जो होगा वो ऑन टू नहीं होगा, ठीक है, समझ में आई बात। ऑन टू होने के लिए कोडोमेन मस्ट बी इक्वल्स टू रेंज, और यहाँ हमने देखा कि कोडोमेन में सारे रियल नंबर हैं, बट अपने रेंज में कभी भी क्या होना चाहिए, 1 मौजूद नहीं होना चाहिए, डन, क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से कि दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू बट ओनली 1 1। नाउ चेक द ऑप्शन, क्या है यहाँ 1 1 बट नॉट ऑन टू, दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द फाइनल एंड करेक्ट आंसर, क्लियर। अब ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 28। चलो देखते हैं यहाँ क्या है, ये भी है अपना एमसीक्यूज और ये भी क्वेश्चन देख सकते हो आया हुआ है जेईई मेन में, डन। तो यहाँ पे क्या है, let f and g both are n to n, okay, that means natural number to natural number मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 and so on, डन, सच दैट अब अपने पास फंक्शन का जो कंडीशन है वो इस तरीके का है कि f of n plus 1 equals to f of n plus f of 1 for all n belongs to natural number,
डन। एंड जी बी एनी आर्बिट्रेरी फंक्शन, ओके जी कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ओके दैट मीन्स ट्रू बहुत सारे हो सकते हैं, नॉट ट्रू सिर्फ एक ही होगा बिकॉज एक ही ऑप्शन करेक्ट है। फाइन, तो आपको इसको इनमें से उसी एक ऑप्शन को चूज करना है जो कि ट्रू नहीं है। डन। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ऐसे केसेस में क्या होता है ना कि बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हैं, दिमाग में रहता है कि सही आंसर चूज करना है, और जैसे ही आपको दिखा ना पहला सही है बस आपने टिक कर दिया, और बाद में फिर सोचते हो यहाँ तो नॉट ट्रू पूछा था। ओके, तो ऐसे में एकदम ध्यान रखना। अब देखो सबसे पहले क्या है अपने पास, लिख लेते हैं एफ ऑफ एन प्लस वन है इक्वल्स टू एफ ऑफ एन प्लस एफ ऑफ वन। ठीक है, डन। ओके, अब n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, और हमें यहाँ क्या क्या ऑप्शन गिवन है, f इज ऑन टू देन एफ एन इक्वल्स टू दिस 1 1, दैट मीन्स बेसिकली 1 1 ऑन टू के ऊपर ही क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे एक कोशिश कर सकते हैं यहाँ कि अगर लेट अस अज्यूम कि n की वैल्यू मैंने क्या करनी है, नेचुरल नंबर ही लेनी है, तो अगर मैंने n की वैल्यू 1 ली तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 इक्वल्स टू करेक्ट f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1, डन। दैट मीन्स बेसिकली 2f ऑफ 1 हो गया। फाइन, अगर मैं f ऑफ 3 की वैल्यू निकालू दैट मीन्स 2 प्लस 1 करूँ तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 1, दैट मीन्स बेसिकली 2f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1, तो क्या मिलेगा 3f ऑफ 1। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस। सिमिलरली जब आप चेक कर रहे हो यहाँ f ऑफ 4 तो क्या आना चाहिए, करेक्ट 4f ऑफ 1। सिमिलरली जब मैं f ऑफ 5 चेक करूंगी तो क्या मिलेगा मुझे, 5f ऑफ 1। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस, एंड सो ऑन एज के इनफाइनाइट तक है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू ये मिली है। अब चेक करते हैं थोड़ा सा आगे, if f is on 2 then fn equals to n for all n belongs to natural number। अब क्या बोला गया है, हमारे पास जो मैपिंग है ना n to n में है, ठीक है। अब n to n में मैपिंग है दैट मीन्स कायदे से 1 2 3 4 एंड सो ऑन चल रहा है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 एंड सो ऑन चल रहा है, डन। यहाँ देखो f ऑफ 2 की वैल्यू आ रही है 2 इंटू एफ ऑफ 1, ठीक है। दैट मीन्स अगर f ऑफ 1 की वैल्यू मुझे कुछ भी लेनी है तो क्या ले सकते हैं, मिनिमम वैल्यू विच आई कैन टेक इज 1 ओनली, या तो 2 या तो 3 एंड सो ऑन लेना होगा, है ना। तो इन दिस केस बोला गया है f इज ऑन टू देन, अगर f अपना ऑन टू है, ऑन टू का मतलब क्या हुआ कि जितने भी अपने को डोमेन में मेंबर हैं वो सारे के सारे रेंज होने चाहिए, दैट मीन्स उन सब के लिए देयर मस्ट बी प्री इमेज, इजंट इट, यही मतलब है, करेक्ट। दैट मीन्स सबके लिए अगर प्री इमेज होगा तो क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स ऑफ कोर्स जो ये बात बोली गई है कि एफ एन इक्वल्स टू एन होना चाहिए, दैट मीन्स 1 का 1 2 का 2 3 का 3, इस तरह से अगर हम मैपिंग करेंगे तो अपना काम आसान हो जाएगा। देख सकते हो अगर मैंने यहाँ एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 दे दिया तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ जा रही है 2, एफ ऑफ 3 की वैल्यू आ रही है 3 एंड सो ऑन। ऑफ कोर्स इस केस में ये ऑन टू है या नहीं है, राइट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस। यही सोचो कि अगर मैं एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 ले लूं, डन। तो अगर एफ ऑफ 1 की वैल्यू मैं 2 ले लूंगी, देख लो यहाँ पे, अगर मैं एफ ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पे 2 ले लूं तो क्या हो जाएगा, तब ये एफ ऑफ 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 2 दैट इज 4, एफ ऑफ 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 2 दैट इज 6। इन दैट केस अपना 3 देन अपना 5 ये सारी चीजें छूट जाएंगी पीछे, दैट मीन्स उसके लिए कोई भी प्री इमेज मौजूद नहीं होगा, करेक्ट। दैट मीन्स उस केस में अपना फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। दैट मीन्स ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, एफ ऑफ 1 मस्ट बी इक्वल्स टू 1, करेक्ट। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ n शुड बी इक्वल्स टू n एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन में ए को मत मार्क कर देना, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, आपको नॉट ट्रू चूज करना है, ठीक है। चलते हैं दूसरे पे, f इज हियर 1 1। अब पूछा गया है कि क्या f यहाँ 1 1 है, तो आप देखो एफ ऑफ 1 की वैल्यू जो भी हो, एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 2 इंटू एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 3 इंटू एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 4 की वैल्यू अगेन 4 इंटू एफ ऑफ 1। दैट मीन्स किसी भी केस में हमें क्या दिख रहा है, कोई भी वैल्यू ले लो नेचुरल नंबर की, यू विल ऑलवेज गेट अ डिफरेंट वैल्यू। दैट मीन्स सबके लिए हमारे पास एक ही इकलौता आंसर मिल रहा है राइट हैंड साइड में, राइट। दैट मीन्स ये क्या हो गया, फंक्शन 1 1, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट, तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं होगा। चलते हैं आगे, if f of g is 1 1 then g is 1 1। ये तो बहुत ही आसान डायरेक्ट है आपका स्टेटमेंट। कहाँ से, जब मैंने कॉन्सेप्ट एडॉन पढ़ाया था, कंपोजिट फंक्शन की प्रॉपर्टीज बताई थी, उसमें डायरेक्टली बताया था कि अगर एफ ओ जी के बारे में बोला जाए कि दिस इज योर 1 1, तो आंख बंद करके आप बोल सकते हो g मस्ट बी 1 1,
दैट मीन्स अंदर वाला 1 1 होता है, बाहर वाला ऑन टू होता है, अगर ये ऑन टू होता तो। करेक्ट, याद है आपको वो स्टेटमेंट? यस, नहीं याद है तो वो वाले वीडियो में जरूर से देख लेना। आई थिंक कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो नंबर 5 होगा वो, ठीक है। चलो आप देखो, FOG 1 1 तो G 1 1 होना चाहिए। क्या है यहाँ? ये तो यही स्टेटमेंट है, दैट मीन दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब क्या आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप D को मार्क कर सकते हो एज फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि आपको मार्क करना है। तो तीनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ऑफकोर्स लास्ट वाला क्या होगा? रॉन्ग ही होगा। तो चलो फिर भी देख ले। इफ G इज ऑन टू, ठीक है, देन FOG इज 1 1। देखो, G इज ऑन टू देन FOG इज 1 1, नहीं, G ऑन टू के लिए नहीं हो सकता। G 1 1 होगा तो FOG 1 1 होगा। बट यहाँ पे अगर ये बोला जाता कि F इज ऑन टू इफ FOG इज ऑन 1 1, सॉरी क्या मैं बोल रही हूँ, अगर G इज यहाँ पे ऑन टू बोला गया है और ये FOG के बारे में 1 1 बोल दिया गया है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज यहाँ पे इस स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए G को होना चाहिए था 1 1। और अगर ये बोला जाता कि FOG इज ऑन टू, ठीक है, ध्यान देना, अगर FOG ऑन टू रहता तो उस केस में हम क्या बोलते? F अपना ऑन टू है, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है, ये स्टेटमेंट जो है कहीं से भी ट्रू नहीं है। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन टू चूज। डन? क्लियर? समझ में आ गई ये बात अच्छे से? तो ये था इसकी पूरे पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। तो चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 29। देख सकते हो ये भी है MCQs 1, दैट मीन्स यहाँ पे भी सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि है करेक्ट, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है JEE मेन 2021 में। डन? तो कितने सारे क्वेश्चन है अपने रिलेशन से, देख सकते हो ना। रिलेशन फंक्शन इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फाइन, सिंपल सा है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। अगर आप समझ जा रहे हो तो आपके लिए काफी रास्ता आसान हो जाएगा। डन? क्योंकि हर जगह ये सारी चीजें यूज होती हैं। तो देखो क्या है क्वेश्चन में, लेट x ओके डिनोट द टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, ठीक है, कहां से कहां तक? फ्रॉम अ सेट A with 3 elements to a set B with 5 elements। दैट मीन्स बेसिकली जैसे ही ऐसे क्वेश्चन दिखे ना, कॉम्प्लिकेट करने से बेहतर है कि जल्दी से जो समझ में आया है उसको साइड में लिखते चले जाओ। क्या गिवन है? x डिनोट द टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। अब टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, डू यू रिमेम्बर? अपने पास एक तरफ A होता था, एक तरफ B होता था। अगर अपने A में है टोटल m नंबर के एलिमेंट्स और B में है टोटल n नंबर के एलिमेंट्स, तो हम क्या बोलते थे टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन के लिए? एक कंडीशन होता था कि अगर अपना जो m है, राइट, वो बड़ा हो जाए n से, तो क्या पॉसिबल है 1 1? नहीं, राइट। अगर m ज्यादा है और n कम है, दैट मीन्स अगर यहाँ पे 4 मेंबर हैं, दिस इज 1 2 3 4, और यहाँ पे सोचो सिर्फ 2 मेंबर हैं और मुझे यहाँ मैपिंग करनी है 1 1, तो क्या कर सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे इन दो को छोड़ना नहीं है, उन दोनों को भी मैप करना होगा। बट जैसे ही मैं इनको मैप करूंगी तो ये बन जाएगा मेनी वन फंक्शन। ओके, तो वो सारे कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी मैंने बताए हुए हैं उसको भूलना मत। डन? ठीक है, तो यहाँ m शुड नॉट बी इक्वल्स टू n होना चाहिए, ठीक है, अंडरस्टूड। तो यहाँ अब क्या करना है, m मस्ट बी लेस देन n, और यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ 1 1 होते थे फंक्शंस, वो कितना होता था? करेक्ट, npm, राइट। n दैट मीन्स नंबर ऑफ b एंड m मतलब नंबर ऑफ a। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट अगर याद है तो बस वहीं से इसको बना लेना है। b में कितने एलिमेंट बोले हैं इसने? 5, और a में कितने बोले हैं? 3, तो x की वैल्यू कितनी गिवन है? 5p3, दैट्स ऑल। निकाल लो वैल्यू, कितना है? 5 इंटू, आपको याद है ना फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल क्या होता था? 5 माइनस 3, ध्यान देना। npr की वैल्यू जो होती है वो होती है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर याद है आपको तो आराम से निकाल सकते हो। 5 इंटू 4 अपॉन क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल। यहाँ पे हम कर देंगे, देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 होगा तो वो कैंसिल हो जाता है, तो इतनी वैल्यू बच रही है। सो दिस इज नथिंग बट कितना हो गया? ये हो गया आपका 60, करेक्ट, डन। अब अपने पास y क्या गिवन है देखो, एंड y डिनोट द टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस फ्रॉम द सेट A टू द सेट A क्रॉस B। ओके, यहाँ A से अब किस में जा रहे हैं हम? A क्रॉस B में, दैट मीन्स B की जगह अब हो गया है अपना A क्रॉस B, और ये भी तो सेट ही है ना, करेक्ट है तो सेट। डन। तो अब A क्रॉस B में सबसे पहले बताओ कि कितने टोटल नंबर ऑफ होंगे एलिमेंट?
बहुत ही आसान है, सारे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। सो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी आपको पता है P इंटू क्यू होता था, जहाँ पे P मतलब नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। दैट मीन्स बेसिकली क्या हो जाएगा, ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 3 है, और बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 5 है, दैट इज 15। सो देयरफॉर अपने पास y की जो वैल्यू है, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम ए टू ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, जो भी ए क्रॉस बी में अपने पास है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट उसको लेना है, दैट इज 15। देन p, उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑफ कोर्स 3। सो व्हाट विल द वैल्यू, 15 इंटू 14 इंटू 13, और ये देखो 15 माइनस 3 12 होता है, तो 12 हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है फैक्टोरियल में, बिकॉज वो कैंसिल हो जा रहा है। सो देयरफॉर अब एक्स वाई में देख सकते हो रिलेशन बताना है, तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए, यहाँ हमें इसका रेशियो ले लेना चाहिए। तो y अपॉन अगर मैं x कर दूं तो क्या मिलेगा, 15 इंटू 14 इंटू 13 अपॉन क्या है यहाँ 60। अब कैंसिल देखो कुछ हो रहा है, यस इट इज 4 टाइम्स, उसके बाद 2 टाइम्स, ये 7 हो गया। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग 2 इंटू वाई, ठीक है, इक्वल्स टू 13 इंटू 7 कितना होता है 91। सो 91 इंटू एक्स। सो दिस इज द रिलेशन, देख लो कौन सा ऑप्शन है। सो आई कैन सी 2y इक्वल्स टू 91x, दैट इज ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आ गई बात अच्छे से। तो चलो देखिए अगला क्वेश्चन, और ये देखो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 30। ये भी है एमसीक्यू, दैट मींस यहाँ पे भी अपने पास वन ही ऑप्शन है जिसको करेक्ट बनाना है, और ये है अपना जेई मेन में 2022 का क्वेश्चन। तो क्या है यहाँ देखो, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डन बी सच दैट एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 3, एफ ऑफ माइनस 2 इक्वल्स टू लैम्डा एंड एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 4। काफी कुछ गिवन है। इफ f of 0 plus f of 1 plus f of minus 2 plus f of 3 equals to 14, डन, ये भी एक कंडीशन गिवन है। देन लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट। अगर इस क्वेश्चन को देख के आपने छोड़ दिया और आगे बढ़ गए, दैट मीन्स आप श्योर शॉर्ट +4 मार्क्स गवा रहे हो और अपनी रैंक पीछे कर रहे हो। ओके ऐसे क्वेश्चन को तो गलती से भी मत छोड़ना, क्योंकि ऐसे ही दिखने में लग रहा है इतना कुछ गिवन है, क्या है नहीं है, बट एक्चुअली दिस इज वेरी वेरी इजी, सिंपल मैथ्स है जो बचपन से करते आ रहे हो। चलो यहाँ सॉल्व करो इसे, देखो क्या गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन है वो सारी बातें लिख लेते हैं। एफ ऑफ 1 है अपने पास 3, ठीक है, एफ ऑफ माइनस 2 है लैम्डा, माना कि लैम्डा अननोन है बट गिवन तो है, एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 4, ठीक है डन। और क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है एज एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी डन। अब इस कंडीशन में एफ ऑफ 0 दिखा है हमें, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एफ ऑफ 0 निकाल सकते हैं। तो अगर एफ ऑफ 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज 0 0 प्लस सी, दैट मीन्स हमने निकाल लिया एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई है सी। नाउ वॉट एवर दिस कंडीशन इज गिवन, इसको लिखते हैं। इस कंडीशन को अगर लिखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ माइनस 2 प्लस एफ ऑफ 3, इट इज गिवन बाय 14। तो लिख डालो सबकी वैल्यू, ये आ गया c प्लस एफ ऑफ 1 कितना है 3, तो लिख दिया, प्लस एफ ऑफ माइनस 2 कितना है लैम्डा, लिख दिया इसको भी, एफ ऑफ 3 4 है, इसको भी लिख दिया, एंड देन हियर इट इज 14। नाउ यू कैन सी कि अपने पास c प्लस लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ रहा है, c प्लस लैम्डा इज कमिंग एज 14 माइनस 7, दैट इज 7। सो बेसिकली लैम्डा की वैल्यू वी हैव गॉट इन टर्म्स ऑफ c, तो दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने ये वाली जो वैल्यू निकाली है इसे यूज करेंगे, डन, ठीक है, ये बन गया अपने पास। अब चलते हैं आगे की कहानी देखते हैं, इसमें क्या करना होगा। अब यहाँ से देखो आप कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू गिवन है, और यहाँ अगर मैं 1 रख दूं x के जगह पे तो वी विल गेट सम इक्वेशन। तो चलो निकालते हैं। सो एफ ऑफ 1 की वैल्यू इज 3, सो देयरफॉर a एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी मिली है 3, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो एक इक्वेशन बन गया। अब उसके बाद जब मैं यहाँ -2 रखूंगी तो क्या मिलेगा, देखो पहले एक काम करते हैं 3 रख लेते हैं। जब 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 स्क्वायर दैट इज 9a, ओके। उसके बाद फिर 3 दैट मीन्स प्लस 3b आ गया है, एंड देन अपने पास क्या आ गया है प्लस c, एंड दैट इक्वल्स टू नथिंग बट 4, ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम रखते हैं एफ ऑफ -2। जब हमने एफ ऑफ -2 रखा तो क्या हो जाएगा 4a, ठीक है, उसके बाद -2b देन प्लस c इक्वल्स टू कितना मिलेगा लैम्डा, ओके फाइन। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, c और लैम्डा दिख रहा है यहाँ पे, c और लैम्डा में हमने देखा है कि कुछ रिलेशन है। तो देखो अगर लैम्डा की जगह मैं 7 माइनस c रख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डन। तो 4a माइनस 2b यहाँ पे प्लस c है इक्वल्स टू, यहाँ लिख सकती हूँ 7 माइनस c,
राइट, वहां से। सो फ्रॉम हियर अगेन जस्ट सी की, इसको अगर सी को इधर ले आऊंगी तो क्या मिल रहा है, 4a माइनस 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 7। नाउ वी कैन जस्ट अज्यूम कि ये है अपना इक्वेशन 3, ठीक है, बिकॉज लैम्डा हमने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, एबीसी में है। अब एबीसी में देख लो अपने पास 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन 3 अननोन, निकाल ही सकते हो वैल्यू, करेक्ट। एक वैल्यू जैसे ही सी आ जाएगी आराम से लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी, या नहीं था या नहीं, इजी क्वेश्चन था ना, राइट। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है इजीली। अब ट्राई करो कि कॉम्बिनेशन में अपने पास रिजल्ट आए, ओके ऐसा नहीं कि ए को अपने बी और सी के फॉर्म में ऐसे देख लिया, कुछ कॉम्बिनेशन में सोचो एंड देन यू कैन सॉल्व इट। तो अगर मैं यहाँ पे देख सकते हो 4 है और यहाँ 9 है, 3 है, 2 है, ओके 2c है, दैट मीन्स लेट अस अज्यूम मैं क्या कर रही हूँ, 2 में से माइनस कर दे रही हूँ 3, तो 2 माइनस अगर मैं 3 करूंगी तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस 4 दैट इज 5a, 3 प्लस 3 हो जाए 2 हो जाएगा दैट इज प्लस 5b। समझ रहे हो ना, माइनस किया है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। देन यहाँ माइनस 2c और c है यहाँ, दैट मीन्स माइनस c इक्वल्स टू 4 माइनस 7 दैट इज माइनस 3, है ना, इतनी वैल्यू आई अपने पास। अब यहाँ से आप देख सकते हो मैंने ऐसे क्यों किया, अगर मुझे a प्लस बी यहाँ से चाहिए तो क्या हो जाएगा, वो c माइनस 3/5 होगा या नहीं, यस आप बोलोगे होगा। अब इस a प्लस बी की वैल्यू मैं यहाँ रखना चाह रही हूँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, राइट। तो चलो रख दे यहाँ से वैल्यू। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ इन 1 में अगर मैं इसे पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी अपने पास वैल्यू c माइनस 3/5 प्लस c इक्वल्स टू 3। इसको सॉल्व कर लो, सो व्हाट यू विल गेट, c माइनस 3 प्लस 5c इक्वल्स टू 15, है ना, एलसीएम लिया मैंने यहाँ, तो 6c इक्वल्स टू आ गया है अपने पास 18। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, c की वैल्यू आ गई है 3। जैसे ही c की वैल्यू मिली है, लैम्डा आराम से बोल रहा है मुझे बता दो कि मेरी वैल्यू क्या है। देखो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 माइनस c दैट इज 4। विच ऑप्शन इज देयर विच इज सेइंग कि लैम्डा की वैल्यू 4 है, देखो ऑप्शन डी इज द करेक्ट एंड फाइनल आंसर। था ना इजी, छोड़ने लायक क्वेश्चन तो था नहीं, बहुत ही सिंपल था। तो ऐसे ही किसी क्वेश्चन को बिना डरे इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट। और ये देखो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 31 जो कि है एमसीक्यू, दैट मींस यहाँ पे भी सिर्फ एक ऑप्शन और आया हुआ क्वेश्चन है जेईई मेन में 2020 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आप बोल सकते हो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो फंक्शन है वहाँ तीन कॉम्प्लिकेशंस है। एक तो स्क्वायर रूट है, उसके साथ मॉड है और उसके साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, दैट मीन्स जितना भी कुछ दिया जा सकता था इनफैक्ट उसके भी अंदर p/q का फॉर्म है, ओके। तो दैट मीन्स जितनी भी चीजें आपने पढ़ी, जितने भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े अभी तक, उन सब को यूज करके आपको यहाँ से बाहर निकलना होगा। और एक बार आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बिलीव मी आपका कॉन्फिडेंस जो होगा ना बिल्कुल हाई लेवल पे होगा, और इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपको करना ही है। फाइन, तो एक बार खुद से ट्राई करना पॉज करने का, नहीं तो मैं यहाँ हूँ ही, ओके। तो चलो देखें, और ये क्वेश्चन अगर कर लिया ना आपने तो कोई भी एग्जाम में हो, चाहे वो जेईई मेन में हो, एडवांस में हो, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हो, यू विल सी कि आपका एक लेवल ना ऊपर उठ गया होगा, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ लेट बॉक्स एक्स, ये तो पता ही है, बोलने की जरूरत है नहीं कि दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट, ओके, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये भी हमें पता रहता है। इफ द डोमेन ओके ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन f ऑफ x, और यहाँ पे फंक्शन है ये, तो डोमेन अपने पास गिवन है और वो गिवन है इन टर्म्स ऑफ -∞ टू a ओपन इंटरवल, यूनियन b टू c जहाँ b क्लोज्ड है, c है ओपन, यूनियन 4 टू ∞ जहाँ 4 क्या है, क्लोज्ड। एंड हियर a b c के अंदर रिलेशन कैसा है, a इज लेस देन b इज लेस देन c, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c इज व्हाट। तो आपको बेसिकली a प्लस b प्लस c की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब a b और c की वैल्यू निकालनी है। तो कायदे से क्या करना है, झूठ का बोल दिया इसने कि डोमेन गिवन है, एक्चुअल में हमें डोमेन ही निकालना है, बिकॉज यहाँ a b c सारे तो अननोन है, बस एक वैल्यू गिवन है, ठीक है, ओके। तो चलो इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, डोमेन के लिए हमें पता है कि डोमेन का मतलब होता है x की वो सारी वैल्यू जिसके लिए अपना फंक्शन डिफाइंड है। तो f(x) की वैल्यू यहाँ पे है मॉड, दैट मीन्स पहले तो बॉक्स x है, उसको हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा शील्ड दे दिया है मॉड का -2 अपॉन यहाँ पे भी एक्स्ट्रा शील्ड दिया है मॉड का -3। अब यहाँ जो x है ना बेचारा फंसा हुआ है, ढेर सारे यहाँ पे दरवाजे बने हुए हैं जो लॉक हैं, इस x को इससे बाहर निकालना वो आपका काम है,
ओके तो चलो क्या करेंगे यहाँ पे, फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन अपना जो यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म है दैट मस्ट बी व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। तो पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ से डोमेन के लिए वी नो कि अपने आप को लिखना होगा कुछ इस तरीके से, राइट, यही करना होगा, है ना। -3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके, ठीक है। अब देखो, जब यहाँ आप देख रहे हो कि मॉड की वैल्यू है न्यूमरेटर में भी एज वेल एज डिनोमिनेटर में भी, अब यहाँ से डिनोमिनेटर से हमें एक बात ये भी समझ में आ रही है कि ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना ही चाहिए, साथ ही साथ नॉट दिस इम्प्लाइज बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं एंड दिस इज मस्ट कंडीशन कि अपना जो ये बॉक्स x की वैल्यू है दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू +-3। मैंने ऐसे क्यों लिखा, बिकॉज मॉड लगा रहे हैं तो मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू +-3 जैसे ही मिलेगी तो ये पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में 0, राइट। और वो कब मिलेगी, जब बॉक्स x की वैल्यू में +-3 मिलेगी। इसलिए ये कंडीशन जो है ना इसे हम नहीं ले सकते, ये इट शुड नॉट बी इक्वल टू +-3। तो इसके साथ साथ अपना ये कंडीशन भी चलता रहेगा, ओके फाइन। दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, याद है ना P/Q का कैसे डोमेन निकालते थे, करेक्ट। अब देखो, अब यहाँ से जब ऐसे सिचुएशन आते हैं तो व्हाट वी शुड डू, हमें सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करना चाहिए। एज यू कैन सी कि मॉड वाली वैल्यू है, ठीक है, हर जगह मॉड है, तो मॉड में जो भी माइनस में आता है ना उसका 2 नंबर बनता है, प्लस माइनस दोनों, याद है ना। अगर मैं बोलूँ सिंपल तरीके से मॉड x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप क्या बोलते थे, -2 के बाद वाला और यहाँ पे +2 के बाद वाला, ये सारा कुछ हम ले सकते थे, राइट। आउटर इंटरवल वी यूज टू टेक, और जब लेस होता था तो उसके अंदर का इंटरवल, करेक्ट। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे, और 2 के लिए 2 नंबर आएंगे -2 + 2, 3 के लिए भी 2 नंबर आएंगे -3 एंड +3, ठीक है, ओके। अब देखो क्या बोला गया है, बॉक्स x की जो वैल्यू है +3 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि बॉक्स x की वैल्यू जो है वो 3 पे कब होगी, जब भी ये 2.1 होगा तो क्या वैल्यू होगी 2, ठीक है। 2.9 होगा तभी वैल्यू होगी 2, बट जैसे ही ये 3 पे जाएगा, ठीक है, तो 3 पे वैल्यू जाएगी 3, जो कि हमें लेना ही नहीं है, ठीक है। 3.1 पे भी जाएंगे तो क्या वैल्यू देगा 3, 3.2 पे भी जाएंगे तो क्या वैल्यू देगा 3। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, दैट मीन्स जब जब अपनी जो वैल्यू है x की इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन अपने पास 4 आ रही है, देन इट इज गिविंग यू 3 वैल्यू, करेक्ट। यही है ना, मतलब यही आपका डेफिनेशन भी है। तो 3 से लेके 4 तक हम वैल्यू नहीं ले सकते हैं, बिकॉज वो क्या हो जाएगा अपना डिनोमिनेटर 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और नंबर हम बढ़ाएंगे, ठीक है, और वो नंबर बढ़ाएंगे टिल 4। तो ये 4 लेते हैं, तो अपना यहाँ पे अब 4 के बाद अब कोई भी वैल्यू ले लो, 5, 6, 7, 8 वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक, आप देख सकते हो कि रिजल्ट क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे भी वेवकअप मेथड अगर दिमाग में होगा तो उसके थ्रू क्या होता था, जो आउटर वाला वैल्यू होता था, इंटरवल होता था, उसमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती थी। सो अपने पास 4 to ∞, ऐसे भी देख सकते हो, ये वाला अपने पास कंडीशन गिवन है, राइट। तो अब जो डोमेन हम लिखना चाहेंगे तो 4 to ∞ हमने लिख लिया है उसमें, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे डोमेन लिख रही हूँ। डोमेन के अंदर अपने पास अभी जो वैल्यू मिली है वो क्या मिल गई है, 4 to ∞। डन, हमने बाद वाली लिखी है इसलिए मैंने इसको इधर लिखा है। अब उसके साथ यूनियन लेना होगा। अब यूनियन लेंगे किसका, आप देखो अब हमें क्या करना है, -3 भी एलिमिनेट करना है, तो क्यों ना पहले वही वाला काम कर ले। बॉक्स x की वैल्यू -3 कब कब होगी, टेल मी। -3 के लिए क्या करना होगा, इससे दैट मीन्स अगर हम जैसे ही -2.5 बोल रहे हैं तो कहाँ आता है, इस बीच में, और उसकी वैल्यू कितनी होगी -3। आर यू गेटिंग दिस, यस, दैट मीन्स जब -3 पे है तब तो -3 मिलेगा ही, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, -3 से ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ हो जाएगा अपना x, और लेस देन कहाँ तक, 2 तक। तो 2 तक, -2 तक, राइट। तो -2 से लेके इधर तक की वैल्यू जो होगी वो हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, डन। दैट मीन्स ये वाली जो वैल्यू है इसे हम नहीं ले सकते हैं, ये वाली जो वैल्यू है इसे भी हम नहीं ले सकते हैं, ये डिस्कार्डेड वैल्यू होगी, बिकॉज उस पर क्या हो जाएगी वैल्यू अपने डिनोमिनेटर की 0। क्लियर, अंडरस्टूड द पॉइंट, यस। तो दैट मीन्स अगर ये वैल्यू हम नहीं लेंगे तो पॉजिटिव के लिए जो हम चेक कर रहे हैं वो क्या करेंगे, ऑफ कोर्स जो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू होती है वो भी पॉजिटिव होगी, दैट मीन्स इधर की साइड, राइट, वो भी पॉजिटिव होगी। कैसे, देख लो, अगर हम यहाँ कोई भी वैल्यू ले रहे हैं -5,
ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू -5 है तो ये कितना हो गया, -5 माइनस, दैट मीन्स यहाँ से 5 मिलेगी वैल्यू, 5 - 2 कितनी हो गई, पॉजिटिव वैल्यू 3, यहाँ से भी क्या हो जाएगा 5 - 3, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू 2। तो ये पूरा का पूरा अपना एकदम अच्छे से डिफाइंड है, करेक्ट। तो दैट मीन्स इधर की वैल्यू भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब जो डोमेन है वो क्या लिया जा सकता है, -∞ से -3 के बीच में, ठीक है। ओके डन, दैट मीन्स हमने अभी तक ए की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। देख सकते हो ये भी मैच कर गया है। अब बस बी और सी की वैल्यू निकालनी है और वही है अपना इम्पोर्टेंट। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे चलते हैं -2 पे, ओके। अब देखो जैसे ही हम -2 से आगे बढ़ेंगे तो हमें दिख रहा है कि जो भी वैल्यूज मिलेंगी -2 से लेके यहाँ, दैट मीन्स -1 तक की अगर चेक करें तो -1 तक में कोई भी वैल्यू हम ले ले, वी विल गेट ऑलवेज -2। और -2 हमें कहीं पे भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, राइट। -2 पे यू कैन सी जैसे यहाँ -2 रखेंगे तो दिस विल बी 2 - 2 दैट इज 0, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन बिकॉज इक्वल टू 0 में चलेगा ये, करेक्ट है ना। इट इज डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड वाला केस है ही नहीं, तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। अगर मैं यहाँ -1 भी लेती हूँ वैल्यू बॉक्स की तो -1 पे भी इट इज एब्सोल्युटली फाइन, करेक्ट, बिकॉज -1 दैट मीन्स 1 - 2 नेगेटिव हुआ, यहाँ पे भी 1 - 3 नेगेटिव हुआ, नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, क्लियर, अंडरस्टूड द थिंग। तो वो भी चल रहा है। 2 पे भी वैल्यू चलेगी सिमिलर जैसे -2 पे चली थी। अब चलते हैं 2 से आगे, जैसे ही हमने 2.5 लिया, ठीक है, 2.5 लिया दैट मीन्स वैल्यू कितनी मिल रही है 2, 2.9 लिया तभी वैल्यू मिल रही है 2। आर यू गेटिंग द पॉइंट, दैट मीन्स 3 तक की वैल्यू हम सारी की सारी ले सकते हैं बिकॉज एवरीवेयर वी कैन सी कि ये जो अपना फंक्शन है वो टोटली डिफाइंड है फॉर रियल नंबर। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक दूसरा इंटरवल, ये बीच का इंटरवल हो जाएगा -2 से लेता हुआ तो अपना इंटरवल हो जाएगा -2 से बढ़ते हुए 3 तक। और यहाँ बताओ मुझे -2 पे क्या वी कैन टेक द क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। -2 क्या अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। -2 तो अभी अपने देखा, राइट, सिर्फ यहाँ पे 3 और -3 अलाउड नहीं था, तो -2 अलाउड है, तो व्हाट वी कैन टेक क्लोज ब्रैकेट। तो -2 लिया, उसके बाद फिर हम क्या ले सकते हैं यहाँ, जल्दी से देखो, -2 कॉमा, अब नेक्स्ट क्या ले सकते हैं, 3 तक हमने देखा कि हर जगह चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो 3 लिया विथ ओपन, बिकॉज 3 एग्जैक्टली इक्वल नहीं ले सकते बिकॉज ये हो जाएगा अनडिफाइंड, डन। और इसके साथ यूनियन। नाउ यू कैन चेक ए बी सी सबकी वैल्यू हमने निकाल ली है, तो क्या रिजल्ट अपने पास आ चुका है। यहाँ से हमें दिख रहा है कि ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, -3, यू कैन सी ओपन में है, ठीक है, डन। देन बी की वैल्यू है -2, राइट, वो भी हमने ले लिया। और सी की वैल्यू कितनी गिवन है, 3, जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है 3। अब तीनों का सम निकाल लो, -3 + 3 कैंसिल, -2, दैट मीन्स ऑप्शन इज यस, ऑप्शन बी इज योर फाइनल एंड करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आ गई ये बात अच्छे से। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा पेशेंटली सॉल्व करना, यहाँ बेबी कब मेथड नहीं लगा सकते थे बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है, साथ में मॉड भी वैल्यू है, ओके। बस एक कॉन्सेप्ट आप ले सकते हो कि सबसे आउटर में आप देख सकते हो कि पॉजिटिव होगा, दैट्स ऑल। उसके बाद जो हम प्लस माइनस करते थे वो यहाँ पे नॉट अलाउड है, राइट, बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसे ही आता है ये पूरे फंक्शन को ना इधर से उधर हिला के रख देता है, राइट, बिकॉज इसको सिर्फ इंटीजर वैल्यू से मतलब है, कोई भी वैल्यू दो आउटपुट तुम्हें इंटीजर दे देगा फटाक से, राइट। तो वहाँ पे वो इंटरवल जो है अपना वैलिड नहीं रहता। क्लियर, अच्छे से समझ रहे हो बात को कि क्यों हम नहीं यूज कर रहे बेबी कब मेथड। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये अपना क्वेश्चन नंबर 32, ये है न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 21 में, राइट। तो देखो क्या है, लेट f of x be a polynomial of degree 3, ठीक है, ओके, दैट मीन्स के रूट्स होंगे, पॉलिनोमियल है, such that f of k equals to -2 upon k for k equals to 2, 3, 4, 5, then the value of 52 - 10 f of 10 is equal to। जैसे ये क्वेश्चन दिखा आपको, ऐसा मत करने लग जाना कि f of 2 की वैल्यू, f of 3 की वैल्यू, f of 4 की वैल्यू निकालने लग जाना, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। क्या बोला गया है, f of x be a polynomial of degree 3, और यहाँ देखो f of k की वैल्यू बोली गई है। तो अगर मैं यहाँ पे जो गिवन अपने पास कंडीशन है f of k equals to -2 upon k, तो यहाँ से अगर k को मैं इधर से लेके आऊँ और k की जगह x वैल्यू रख दूँ तो अपने पास क्या मिल रहा है, x इंटू एफ ऑफ x इक्वल्स टू -2 वैल्यू मिल रही है या नहीं, यस, करेक्ट। अब
इस फंक्शन को अगर मैं लिखना चाहूँ, जो कि हमें पता है कि जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 3, तो +2 अगर मैं करूँ तो बेसिकली ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, उसके रूट वहाँ पे गिवन है, k की जो वैल्यू गिवन है, दैट मीन्स जैसे हम k की वैल्यू यहाँ रख रहे हैं तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स ये इस फंक्शन का रूट होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे आराम से कोई भी कांस्टेंट ले लो, लेट अस अज्यूम c लिया है कांस्टेंट, इनटू हम क्या कर सकते हैं x-2 इंटू x-3 इंटू x-4 इंटू x-5 लिख सकते हैं इन दिस टर्म। क्लियर? ओके, नाउ जस्ट सी, अगर मैं यहाँ पे एज यू कैन सी कि 10 इंटू एफ ऑफ 10 चाहिए, देखो उसी टर्म में आ गया है ना, राइट, तभी मैंने इसे कन्वर्ट किया। अब लेट अस अज्यूम मुझे यहाँ 10 इंटू एफ ऑफ 10 चाहिए, बट x की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, राइट। अगर इस केस में हम c की वैल्यू पहले निकाल लेंगे तो आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, ऐसे केस में लेट अस अज्यूम कि जब x की वैल्यू हमने 0 रख दी है तो कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाती है ना, जब x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो निकाल लो यहाँ से, दिस टर्म विल बी 0, तो 2 इक्वल्स टू क्या वैल्यू आ गई है, c इंटू ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू -3 दैट इज -6 इंटू -4 इंटू -5 दैट इज -20, तो कितनी वैल्यू आ गई, दिस इज नथिंग बट 120, करेक्ट। सो देयरफॉर c की वैल्यू अपने पास कितनी मिल रही है, 1/60। तो देखो कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब आप आराम से क्या कर सकते हो, 10 इंटू एफ ऑफ 10 निकाल सकते हो, दैट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू में क्या रखनी पड़ेगी, 10। तो क्या हो जाएगा, ये जैसे ही इसकी वैल्यू 10 रखोगे तो ये c की वैल्यू ऑलरेडी है 1/60, ठीक है, इनटू यहाँ पे 10 - 2 कितना हो जाएगा, 10 - 2 अपना हो जा रहा है 8, ठीक है, इनटू देन 10 - 3 7 इनटू यहाँ पे 10 - 6 कितना हो रहा है 6, 10 - यहाँ पे 4 6 हो जा रहा है, देन 5 एंड देन अगेन डोंट फॉरगेट कि हमने +2 इधर नहीं लिखा है, तो हमें क्या करना होगा, -2 इस साइड करना होगा, ठीक है। अब देखो ये 10 टाइम्स कैंसिल हुआ, ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, ये 4 टाइम्स कैंसिल, तो क्या मिली वैल्यू, 28 - 2, that means basically we have got 26 as the value of 10 into f of 10, और हमें चाहिए क्या, 52 - 10 f 10, तो therefore 52 - 10 into f of 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 52 - 26, that is nothing but correct 26, so we have got the answer। क्लियर, अंडरस्टूड, समझ में आ गई बात, था ना बहुत सिंपल। तो चलो देखिए अगला क्वेश्चन, और ये देखो अपना सुपर डुपर इजी सवाल, ये है क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पे भी है एक ही ऑप्शन करेक्ट। ये आया हुआ है जेईई मेन में ऑनलाइन 2018 में, दैट मीन्स 2018 में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, लेट f is from a to b be a function defined as fx equals to x minus a upon that be x minus 1 upon x minus 2 where a equals to r minus 2, that means 2 पे of course फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, and b equals to r minus 1 है, ठीक है, then f is what। तो सबसे पहले जब ऐसे केसेस हो और ऑप्शन में क्या दिख रहा है, इन्वर्टेबल के ऊपर क्वेश्चन है, राइट। तो इन्वर्टेबल का सबसे पहला फंडा आपको पता होना चाहिए कि 1 1 on 2 होना चाहिए, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत सारे सॉल्व किए हुए हैं, है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन जब सॉल्व किए हो तो सबसे पहला काम करो, रेंज माइंड में निकाल के देख लो, रेंज क्या होना चाहिए आपको बताया है ना, डायरेक्टली हम रेंज निकाल सकते हैं, ये जो भी कोफिशिएंट है r माइनस कर दो तो r - 1 होना चाहिए, भाई वही तो गिवन है, दैट मीन्स हमें दिख रहा है कि रेंज इक्वल्स टू क्या है, यस इट इज योर कोडोमेन, दैट मीन्स ये फंक्शन ऑन टू तो है। 1 1 का फंडा आपको पता ही है कि ये आराम से हमें समझ में आ चुका है कि ऐसे जो भी इक्वेशंस होते हैं वो 1 1 होते हैं, तो दिस इज 1 1, करेक्ट, डन, ओके। अब करते हैं हम काम कि यहाँ से f इनवर्स x निकाल के चेक कर लेते हैं, और आपको मैंने ट्रिक जो था वो बता चुके हैं, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, करेक्ट, बताया या नहीं, टेल मी, यस, कि कैसे डायरेक्टली इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो टेल मी, अगर मैं डायरेक्टली इसका इन्वर्स लिखूं तो क्या हो जाएगा, इंटरचेंज द कोफिशिएंट, दैट मीन्स ये कांस्टेंट इंटरचेंज करो तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 1, यहाँ माइनस है तो ऑफकोर्स यहाँ प्लस ही रहेगा, x माइनस यहाँ कांस्टेंट क्या था 1, तो ये 1 हो गया, एंड दिस इज ओनली योर f इनवर्स x। तो अब देख लो यहाँ पे f इनवर्स y है, तो बस कुछ नहीं करना है, x की जगह y पुट कर दो, दैट विल बी द वैल्यू, तो 2y - 1 अपॉन y - 1, और देख लो y शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1, तो ऑलरेडी गिवन है, सो दिस विल बी द इनवर्स। देखो कौन सा ऑप्शन है, इन्वर्टिबल f इनवर्स y इक्वल्स टू 2y - 1 अपॉन y - 1, दैट मीन्स यस दिस a इज द करेक्ट आंसर, डन, राइट। तो जैसे देख रहे हो ना आप कि जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हो क्वेश्चंस में आगे, यू आर यूजिंग द ट्रिक्स एंड बहुत इजीली आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 34 है, और यहाँ पे है MCQ, दैट मीन्स यहाँ पे भी एक ही ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, लेट अ फंक्शन f
फ्रॉम वेयर टू वेयर, 0 to infinity to 0 to infinity, दोनों ही ओपन पे है, ठीक है। बी डिफाइंड, दैट मीन्स देख रहे हो ना, 0 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, ना रेंज में और ना ही अपने, दैट मीन्स ना ही कोडोमेन में और ना ही अपने डोमेन में। बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1 माइनस 1 बाय एक्स, देन एफ इज ओके। यहाँ क्वेश्चन है अबाउट इंजेक्टिव, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, इन सब के बारे में क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, टेल मी। सबसे पहले तो जैसे ही आपने मॉड वैल्यू देखी तो आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। मॉड एक्स का ग्राफ सिंपल तरीके से देखे तो ऐसा होता था वी शेप में, और वो कभी भी 1 1 नहीं होता था, राइट, ओके। अब जब इसका ग्राफ आपको अगर नहीं भी समझ में आए तो आप एक काम कर लेना, एक्स की रैंडमली कोई भी वैल्यू ऐसे पुट करके देखो कि क्या हमें सिर्फ एक ही आंसर मिलेगा या फिर दो आंसर मिल सकते हैं। चेक, दैट मीन्स समझ रहे हो बात, दैट मीन्स एक्स की जब हम कोई वैल्यू रखते हैं तो यहाँ से समझ में आ जाएगा कि क्या ये 1 1 है या क्या ये मेनी 1 है। तो चेक करो, अब देखो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू रख दूँ, लेट अस अज्यूम मैं रख दूँ यहाँ से 1/2, ठीक है, फाइन, या तो रखो 2, ठीक है। जब x की वैल्यू मैं 2 रख दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से f ऑफ x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 2 रखा है, दैट इज 1/2 हो गया, तो 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2 ओनली, तो 1/2 आ रही है वैल्यू। अब अगर मैं x की वैल्यू लेट अस अज्यूम मुझे चाहिए यहाँ से 1/2 फिर से, तो क्या और किया जा सकता है, अगर मैं 1 माइनस 3/2 कर दूं, ठीक है, तभी तो माइनस 1/2 मिल रहा है ना, और मॉड आपको 1/2 वैल्यू देगा। दैट मीन्स लेट अस अज्यूम मैंने x की जगह क्या रख दिया, 2/3 रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2/3, दैट मीन्स 3/2, 1 माइनस 3/2 इज नथिंग बट माइनस 1/2, तो यहाँ से भी एफ एक्स की वैल्यू कितनी मिली, 1/2। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि यस दिस फंक्शन इज मेनी वन, इजंट इट, आया ना मेनी वन, दो के लिए एक ही वैल्यू, करेक्ट, दैट मीन्स ऑफ कोर्स ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, फाइन। अब चेक करते हैं, दैट मीन्स इंजेक्टिव तो अपना क्रॉस हो गया, 1 1 जो हमने सोच के रखा था कि निकलेगा वो बोला कि नहीं भाई मैं 1 1 नहीं हूँ इसके साथ, ठीक है। अब देखते हैं ऑन टू के लिए, ऑन टू में क्या पता है हमें कि कोडोमेन मस्ट बी इक्वल्स टू रेंज, है ना, कोडोमेन और रेंज इक्वल होना चाहिए। अब कोडोमेन क्या है, 0 से इन्फिनिटी, डन। अब रेंज, दैट मीन्स रेंज किसके लिए, उन सारे इनपुट के लिए जो कि हमने यहाँ से डोमेन में से लेना है। अब इस डोमेन में से अगर थोड़ा सा ध्यान देके सोचो तो अगर मैं 1 ले लूँ जो कि डोमेन में है, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूँ तो उस केस में एफ एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, जैसे ही 1 होगा तो 1/1 इज 1 ओनली, 1 माइनस 1 इज 0 एंड मॉड 0 यू नो 0, बट यू कैन सी हियर कि 0 जो है अपने रेंज में आ रहा है बट इट इज नॉट इन योर कोडोमेन, 0 पे ओपन इंटरवल है, अगर ये क्लोज इंटरवल रहता तब तो ये करेक्ट हो जाता ऑन टू, बट एज यहाँ क्या दिख रहा है हमें, ये ओपन इंटरवल में है, तो क्या ये ऑन टू होगा, नहीं, राइट, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ऑन टू। तो आंसर क्या होना चाहिए, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, सो ऑप्शन डी विल बी योर फाइनल आंसर। और अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि इसको ग्राफ से भी किया जा सकता है तो यस यू आर करेक्ट, यू कैन सी हियर, अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं तो यू कैन सी द ग्राफ कि इस केस में अपना जो ग्राफ है वो कैसा बन रहा है। अब आप आराम से समझ सकते हो कि कोई भी यहाँ पे एक पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ कर दो एक्स एक्सिस के, अगर ये एक्स एक्सिस है अपना, ये वाई एक्सिस है, तो कोई भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, व्हाट वी कैन सी कि दो पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट मीन्स मेनी वन फंक्शन, राइट। और ऑन के लिए क्या होता था, हमेशा ध्यान रखना, ऑन के लिए हम क्या देखते थे कि जो भी रेंज है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू अपना कोडोमेन, और हियर यू कैन सी 0 पे अपना जो है कोडोमेन नहीं बता रहा है, बट हियर वी आर गेटिंग 1 पे 0, राइट, सो दैट इज देयर इन द रेंज बट इट इज नॉट देयर इन द कोडोमेन। समझ रहे हो बात को, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन ही नहीं है, बिकॉज जब हम यहाँ मैप कर रहे हैं, ये लेट अस अज्यूम a है, ये b है, और जब हमने यहाँ पे 0 से लेके बहुत सारी वैल्यूज हैं, जब हमने मैप किया तो हमें चाहिए था 0 बट वो यहाँ अवेलेबल ही नहीं है, दैट मीन्स 1 बेचारा क्या रह जाएगा विदाउट मैपिंग, सो ऑफ कोर्स ये फंक्शन ही नहीं कहलाएगा इन दैट केस, सो दैट्स व्हाई वी कांट से अबाउट इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, तो क्या हो जाएगा ये नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। क्लियर, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, यस। तो चलो अब देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन, और ये रहा हमारा आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, ओके। तो एकदम ध्यान से करेंगे, बिना किसी गलती के करना, और खुद से सॉल्व करके मैच कर लो आंसर की, यस यू आर करेक्ट, ओके। तो क्या है यहाँ, द इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस
इज व्हाट, दैट मीन्स बेसिकली एफ एक्स गिवन है और एक्स बिलोंग करता है -1 से 1 के बीच में और आपको इसका इनवर्स बताना है। देख सकते हो ये भी है जिसमें ऑप्शन 1 करेक्ट है और ये भी आया हुआ है 2020 में, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, देख के कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट एक्चुअली इट इज वेरी वेरी इजी। अब देखो, जब हमें यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस दिखे तो सबसे पहले क्या कर लो, अज्यूम कर लो लेट y इक्वल्स टू दिस, बिकॉज यू नो कि क्या करना होता है, इनवर्स के लिए x को कन्वर्ट करना होता है। यहाँ कोई ट्रिक भी नहीं लग सकता बिकॉज यहाँ पे जो सिचुएशन है वो कुछ अलग ही तरह का है, राइट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू जो भी गिवन है लिख दो, x टू द पावर 2x माइनस a टू द पावर -2x हो गया, यहाँ डिवाइडेड बाई a टू द पावर 2x है, ठीक है, प्लस a टू द पावर -2x है ना, यही है। अब आपको अगर देखा होगा ध्यान से, अगर खुद से लिखोगे देन यू विल रियलाइज कि सेम ही टाइप का टर्म है ऊपर नीचे, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। ओके, ऐसे केस में वी हैव अ वेरी गुड मेथड दैट इज कंपोनेंडो डिविडेंडो। याद है आपको कि जब अपने पास a अपॉन बी होता था और c अपॉन डी होता था तो हम इसे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के क्या बोलते थे, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी कर लेते थे लेफ्ट साइड, और राइट हैंड साइड भी c प्लस डी अपॉन c माइनस डी कर लेते थे, राइट, डू यू रिमेम्बर? यस, बस वही मेथड यहाँ पे आप लगा सकते हो एंड यू विल सी कि रिजल्ट अपना बहुत छोटा हो जाएगा। क्या कर सकते हैं फ्रॉम हियर, y अपॉन क्या है, नथिंग बट 1 ओनली, तो y प्लस 1 तो कर ही सकते हैं, अपॉन y माइनस 1 भी कर सकते हैं, है ना, a प्लस बी a माइनस बी कर लिया। अब यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, दिस होल थिंग प्लस दिस एंड दिस होल थिंग माइनस दिस हो जाएगा, तो दिस होल थिंग प्लस दिस जैसे ही किया तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस टर्म एंड दिस टर्म विल बी कैंसिल्ड, तो क्या बचेगा 2 इंटू a टू द पावर 2x और नॉट, यस इट विल बी डिवाइडेड बाय, आप देखो दिस थिंग माइनस दिस होल थिंग क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और माइनस में टर्म आ जाएगा 2 इंटू a टू द पावर -2x, यस इट विल बी, अब 2 देखो कैंसिल हो गया तो क्या बचा अपने पास, यहाँ माइनस के साथ है और यहाँ पे है a टू द पावर 2x अपॉन a टू द पावर -2x, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, माइनस a टू द पावर 2x और प्लस हो जाएगा तो 4x, देख रहे हो ना, a टू द पावर x अपॉन a टू द पावर, अगर -x है तो हम क्या करते हैं, सेम अगर बेस है तो उसकी पावर को ऐड किया जा सकता है, तो एज के डिनोमिनेटर में है तो हम आराम से लिख सकते हैं 2x माइनस प्लस 2x हो जाएगा, करेक्ट, तो हमारे पास क्या बचा, a टू द पावर 4x और नॉट, डन, क्लियर है, ओके। अब देखो इसके आगे की कहानी, माइनस है तो हम क्या कर सकते हैं, इधर ला सकते हैं, तो इट विल बिकम व्हाट, हम लिख सकते हैं 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, जस्ट 1 कॉमन, यहाँ से माइनस कॉमन लिया है, तो दिस इज इक्वल्स टू a टू द पावर 4x। Now if I will write here 4x equals to 8, देखो a to the power x का फॉर्म समझ लो, यहाँ एक्सपोनेंशियल है उसे मैं log में कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो 4x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा log, और यहाँ पे अगर मुझे लिखना है तो बेस भी क्या हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई और नॉट, यस इट विल बी करेक्ट। Now if I want to write x की वैल्यू तो ये कितनी हो जाएगी 1 अपॉन 4 और यहाँ हो जाएगा log, बेस में है 8 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। गलती से भी यहाँ पे देखने के बाद इसके बाद डायरेक्टली काफी बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहाँ डायरेक्टली रिजल्ट देखा, अरे आ गया है 1.4 log e, यहाँ 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स में चाहिए होता है तो y को तो हम x कन्वर्ट कर ही सकते हैं, और यहीं पे जैसे ही आप मार्क करोगे यू आर गेटिंग नेगेटिव मार्किंग, वाई, बेस पे ध्यान दो, here the base is 8 and here the base is e and this is a very huge difference। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ ये चेक करना है कि बेस 8 में जहाँ जहाँ है बस उसी ऑप्शन ऐसे वैसे को चेक कर सकते हैं, बट हर जगह हमें क्या दिख रहा है, बेस में e है, दैट मीन्स पहले हमें इसे कन्वर्ट करना होगा नेचुरल लॉग में, गॉट दिस आइडिया, यस, तो चलो इसे कन्वर्ट करें। अब जब इसे हमें कन्वर्ट करना है तो क्या किया जा सकता है, देखो आपको याद होगा कि जब भी बेस को चेंज करना होता था तो हम क्या करते थे, इसे डायरेक्टली हम इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट x इक्वल्स टू 1/4 और यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, जहाँ पे बेस क्या है नेचुरल लॉग, अपॉन यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं log ऑफ, ये क्या हो जाएगा 8 जिसका बेस क्या होगा e, करेक्ट, डन, ठीक है। अब अभी भी हमें दिख रहा है कि ऐसा कुछ टर्म नहीं है, बट यू नो अगेन वन
दिस रूल ऑफ यहाँ पे लॉगरिथम कि जब भी अपने पास डिनोमिनेटर में ये चीज़ है तो हम क्या करते हैं, बेस को जस्ट एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट। दैट मीन्स जैसे ही हम यहाँ 8 एंड ई को एक्सचेंज करेंगे ये लॉग उठ के ऊपर आ जाएगा और वी विल गेट 1/4, यहाँ पे हो जाएगा log e टू द बेस 8 एंड यहाँ log e बेस में है और यहाँ पे 1 + y अपॉन 1 - y। एंड यू नो कि अगर हमें चाहिए f इनवर्स x तो आराम से दिस y को हम चेंज करके लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x। तो अपने पास क्या रिजल्ट आ गया, log to the base e 1 + x upon 1 - x and this will be your final result and answer। अब देखो मैच करके कौन सा ऑप्शन है, 1/4 सब में है, log e to the base 8 ओके, log e to the base दोनों में ही है, log 1 + x upon 1 - x that is in option B, so B will be your correct answer। क्लियर, अंडरस्टूड। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए हैं और इसके साथ ही अपना PYQ सीरीज फॉर रिलेशंस एंड फंक्शंस होता है यहाँ पे फिनिश। हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, जेईई मेंस के, एडवांस के और काफी स्टेट लेवल एग्जाम के, राइट। तो सारे क्वेश्चन अगर आप खुद से सॉल्व करोगे ना, आई एम श्योर इस टॉपिक में तो आप कभी अब फंसोगे नहीं। सो यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है और थैंक यू, हमारे साथ बने रहो इस जेईई के जीत के सफर में।